तो जैसा कि आप इस फल को देख पा रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई भी रोग नहीं है। इसके बावजूद ये ड्रॉप होने की अवस्था में आ चुका है और ये देखिए आसानी से ये ड्रॉप हो गया है। इस तरह का सिम्टम अगर आपको अपनी तरबूज की फसल में दिखे तो आप समझ सकते हैं कि आपकी तरबूज की फसल में बोरोन की कमी है। दोस्तों, बोरोन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर होता है जिसका हमारे तरबूज और सब्जियों की फसलों में बहुत ज्यादा महत्व होता है, खास तौर पर फल और फूल की अवस्था में, क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाई होते हैं जिनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में कोई ज्यादा पता नहीं होता है। दोस्तों, आपको जो अन्य फर्टिलाइजर होते हैं उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं, जैसे गोबर की खाद डालो, यूरिया डालो, डीएपी डालो, एनपीके खाद डालो, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का हमारी फसलों में क्या महत्व होता है, बोरोन का हमारी फसलों में क्या महत्व होता है, इसके बारे में कोई भी जानकारी आपको नहीं मिल पाती है और इसकी वजह से किसानों का जो उत्पादन होता है वो काफ़ी प्रभावित हो जाता है। दोस्तों, तरबूज की फसल में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी बोरोन का जो है बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बोरोन की कमी की वजह से आपका जो तरबूज का उत्पादन है वो काफ़ी प्रभावित हो सकता है। इन दिनों मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल आ रहे हैं किसान भाइयों के, और उनकी जो तरबूज की फ्रूटिंग हो रही है इस समय वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और वो सिर्फ और सिर्फ बोरोन की कमी की वजह से हो रही है। तो बोरोन की कमी की वजह से केवल फ्रूटिंग के समय हमारी तरबूज की फसल में नुकसान नहीं होता है, बल्कि फल बनने के बाद जब फल पकने का समय आता है उस समय भी अगर तरबूज की फसल में बोरोन की डिफिशियंसी होगी तो उस समय भी आपका जो नुकसान है वो बोरोन की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी तरबूज की फसल में बोरोन की डिफिशियंसी है तो आपको किस तरह के लक्षण दिखाई देंगे, कौन कौन से सिम्टम आएंगे तरबूज की फसल में, जिनकी पहचान करके आप अपनी तरबूज की फसल में बोरोन की पूर्ति कर सकते हैं और आपका जो उत्पादन है वो काफ़ी प्रभावित होने से बच सकता है, काफ़ी आपको उसकी वजह से अच्छा उत्पादन मिल सकता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि समय समय पर आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, अगर आपके तरबूज की फसल में बोरोन की कमी होगी तो उसके लक्षण आपको फ्रूटिंग अवस्था से ही दिखने शुरू हो जाते हैं, यानी जैसे ही आपके तरबूज की फसल में फल और फूल बनने स्टार्ट होते हैं उस समय आपकी तरबूज की फसल में फूल और फल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी बिना किसी कारण के आपको छोटे छोटे जो फल लगते हैं वो झड़ने दिखाई देने लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी तरबूज की फसल में जो है बोरोन की कमी है। दोस्तों, फल गिरने की समस्या आपकी फसल में अनिश्चित सिंचाई करने की वजह से भी हो सकती है, यानी कई बार आप 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक सिंचाई नहीं करते हैं और उसके बाद में अचानक आप तेज धूप यानी दोपहर के समय सिंचाई कर देते हैं, तो उस समय भी कई बार फल गिरने शुरू हो जाते हैं, या कई बार फल मक्खी की वजह से भी जो है डंक मारने की वजह से भी फल सड़कर खराब होकर गिर जाते हैं, लेकिन वो अलग कारण होते हैं। लेकिन बिना किसी इन दोनों कारणों के बिना अगर फल गिरने की समस्या आपको तरबूज की फसल में दिखाई देती है, यानी आप सिंचाई रेगुलर कर रहे हैं, यानी सही शेड्यूल बनाकर सिंचाई कर रहे हैं, फल मक्खी का प्रकोप भी आपकी तरबूज की फसल में नहीं है, उसके बावजूद अगर आपको फल ड्रॉप होने की समस्या दिखाई दे रही है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी तरबूज की फसल में ज़रूर बोरोन की ही कमी होगी। उसी की वजह से जो है फल ड्रॉपिंग की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों, बोरोन की कमी की वजह से एक समस्या और होती है, वो होती है सबसे मेन और सबसे गंभीर समस्या। वो समस्या क्या होती है? देखिए, आप अपनी तरबूज की फसल में एनपीके 0050 डाल देते हैं, यानी पोटेशियम की पूर्ति कर देते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट भी डाल देते हैं। उनकी वजह से क्या होता है कि तरबूज का जो वजन होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप बोरोन की कमी रख देते हैं वहाँ पे, अगर आपके तरबूज की फसल में बोरोन की कमी आ जाती है तो फल जब बढ़ने शुरू होते हैं उस समय बोरोन की कमी की वजह से आपका जो तरबूज का फल है वो फटना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका प्रभावित हो सकता है। यानी जैसे ही फल बड़े होने शुरू होते हैं और थोड़े थोड़े पकने स्टार्ट होते हैं उसी समय दोस्तों आपके तरबूज के फल जो हैं वो फटने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपने तरबूज की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का फर्टिगेशन करें उसी के साथ में जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर बोरोन का भी ज़रूर फर्टिगेशन साथ में ही कर दें। अलग अलग आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपका जो समय है वो भी बच जाएगा। कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में ही आप बोरोन का फर्टिगेशन कर सकते हैं। दोस्तों, तरबूज की फसल में बोरोन की खुराक की यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 एकड़ में 250 ग्राम बोरोन आपको फर्टिगेशन के द्वारा चला देना है, यानी ड्रिप इरिगेशन
फर्टिगेशन के द्वारा आपको बोरोन का फर्टिगेशन कर देना है। और अगर आप चिलिटेड बोरोन इस्तेमाल कर रहे हैं तब आपको इसका स्प्रे करना है। दोस्तों, अगर आप सही समय पर बोरोन का फर्टिगेशन कर रहे हैं तब तो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर जो नॉर्मल बोरोन होता है आपका, उसी का फर्टिगेशन कर देना है ड्रिप इरिगेशन के द्वारा। लेकिन अगर आपने लेट कर दिया है और आपकी तरबूज की फसल में नुकसान आपको दिख रहा है तब आपको चिलिटेड बोरोन का इस्तेमाल कर लेना है और उसका आपको स्प्रे कर देना है। क्योंकि ड्रिप के द्वारा आप बोरोन का फर्टिगेशन करते हैं तो उसके रिजल्ट मिलने में आपको 6 से 7 दिन लग जाते हैं। इसलिए आप चिलिटेड बोरोन का अगर स्प्रे के द्वारा उसको खुराक देंगे तो उसका रिजल्ट आपको थोड़ा जल्दी मिल जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको तरबूज की फसल में बोरोन की कमी से जो सिम्टम होते हैं, जो लक्षण होते हैं, उनको पहचानने के बारे में बताया है और किस तरह से आप अपनी तरबूज की फसल में बोरोन की पूर्ति करके अपना तरबूज का जो उत्पादन है उसको प्रभावित होने से बचा सकते हैं। आज के वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।